दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में 15 वर्षीय आरव अपने पिता के साथ चाय की ठेली लगाता था। उसके पिता रामलाल दिन भर की मेहनत से चाय बनाते और आरव स्कूल के बाद बिस्किट और समोसे बेचता। आरव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों पर बोझ डाल दिया था। वह जब स्कूल से थका हारा लौटता और पिता के साथ ठेले पर खड़ा होता, मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? एक दिन स्कूल में एक नोटिस लगा, राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी हो रही है। जो छात्र अपना मॉडल तैयार करके चुने जाएंगे, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत तय किया कि वह एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगा जो बिजली बचत और सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। एक छोटा सोलर कूलर जो गर्मियों में गरीब लोगों के घरों को ठंडा रख सके। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता से इसका जिक्र किया, रामलाल ने कहा, बेटा, हमारे पास ना समय है ना पैसे, तू पढ़ ले, बस वही बहुत है। ये सब अमीर बच्चों का खेल है। आरव का मन टूट गया। अगले दिन वह स्कूल गया ही नहीं। उसे लगने लगा कि वह सपनों के लिए नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए पैदा हुआ है। स्कूल की विज्ञान अध्यापिका नीलिमा मैम ने जब आरव को स्कूल में नहीं पाया तो उसके घर पहुंच गई। उन्होंने रामलाल को समझाया, रामलाल जी, अगर आरव को एक मौका मिला तो वह आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। उसे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। रामलाल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है मैडम, अगर आप कह रही हैं तो कोशिश कर ले, लेकिन पैसे नहीं है, बस ये समझ लो। अब आरव ने एक मिशन की तरह प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। कबाड़ से पुराने पंखे, प्लास्टिक की बोतलें और टूटे खिलौनों के मोटर इकट्ठा किए। दिन रात मेहनत करके उसने सोलर कूलर तैयार किया, कम लागत में चलने वाला, पर्यावरण के अनुकूल। लेकिन ठीक एक दिन पहले बारिश ने उसके मॉडल को खराब कर दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसने सब कुछ समेट कर रख दिया और सो गया। रात को उसके पिता उसके पास आए। पहली बार उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कोशिश तो कर। अगर हार मान लेगा तो यही आखिरी मौका होगा, लेकिन अगर उठ खड़ा हुआ तो ये आखिरी कोशिश तेरे लिए नई शुरुआत बन जाएगी। सुबह 4 बजे आरव उठ गया। उसने फिर से पुराने सामान जोड़ा, टूटे पंखे को सुधारा, सोलर प्लेट को साफ किया और सब कुछ दोबारा तैयार किया। वह अकेला था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वह जानता था, अब या कभी नहीं। प्रदर्शनी में सैकड़ों बच्चे आए। आरव का मॉडल सबकी नजरों में साधारण लगा, लेकिन जब उसने उसका उपयोग और मकसद समझाया, कैसे यह गरीब परिवारों के लिए वरदान बन सकता है, सभी जज उसकी सोच से प्रभावित हुए। किसी ने कहा, इसमें दिल है। किसी ने कहा, इसमें देश का भविष्य है। एक हफ्ते बाद आरव को खबर मिली, उसका मॉडल न सिर्फ राज्य स्तर पर जीता, बल्कि उसे राष्ट्रीय विज्ञान छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। एक एनजीओ ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा कर दी। आरव अब एक सरकारी स्कूल का छात्र नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े साइंस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने वाला था। अब रामलाल अपने ठेले पर बड़े गर्व से कहते, मैं आरव का बाप हूं, उसने एक कोशिश में सब बदल दिया। आरव की कहानी उसके जैसे हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने एक छोटा सा बोर्ड अपने कमरे में टांगा, आखिरी कोशिश ही असली जीत लाती है। कभी हार मत मानो, हो सकता है तुम्हारी अगली कोशिश ही तुम्हारी जिंदगी बदल दे।